-7 अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा d-7 अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये एट द एंड क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो वो हमारे पास जो 0 के इक्वल आई है चीज़, दैट इज कॉल्ड हमारे पास एनिलेटर ऑपरेटर आया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं पहले देख लेते हैं कि ये एग्जांपल एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहा है कि फाइंड द इनहेलेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर, देखिए इनहेलेटर ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है ना, तो इस वजह से वो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट इनहेलेट्स द गिवन फंक्शन, इन फंक्शन को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो बहुत आसान सा काम है। बहुत आसान काम इस तरीके से है कि अगर हम बात कर रहे हैं इस पोलिनोमियल की, तो इसको इनहेल कौन करेगा? जारी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट पार को देख लें। हाईएस्ट पार यहाँ पे 3 है, तो इसको कौन खत्म करेगा? d4। अच्छा, e पावर -3x है। अब इसका क्योंकि साथ वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर इसको कौन खत्म करेगा? ठीक है, इस e पावर -3 को d माइनस ऑफ -3, क्योंकि यहां पे अल्फा क्या है? -3 है ना। पहले क्या होता था? अल्फा जो e की पावर में है, x का कोफिशिएंट, ठीक है, यहां पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो माइनस ऑफ -3 होल रेज टू पावर, क्योंकि यहां पे पोलिनोमियल नहीं है, तो पावर में क्या आएगा? जस्ट 1 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा d+3 होल रेज टू पावर e रेज टू पावर इनटू e रेज टू पावर -3, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है d+3 जो कि e रेज टू पावर -3x को इनहेल कर देगा, या इसे इनहेलेट कर देगा यानी खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट ये कह रहा है कि आपके पास दो फंक्शन हैं। देखें, मेरी बात समझें, आपके पास एक फंक्शन है 4e⁻²x और दूसरा हमारे पास क्या है? -10xe⁻²x। जैसे एक पोलिनोमियल था पहले, तो वो भी तो दो फंक्शन थे ना, तीन फंक्शन थे बल्कि, 1 -5x² + 8x³। अब इधर इसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां पे आपके पास पोलिनोमियल थे, एक्सप्रेशन ऐड हो रही थी, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड हो रहे हैं। वहां पे हमने क्या चीज देखी थी? हाईएस्ट पावर x की देखी थी। यहां पे हम क्या देखेंगे? सारे क्योंकि एक्सपोनेंशियल हैं और पावर जो है वो सेम है। देखें, अगर ये पावर जो e पावर 3x इधर अलग होता है, इसका अलग होता है, तो हम अलग अलग हम इसके ऑपरेटर लेते ना, लेकिन क्योंकि ये एक ही पावर है एक्सपोनेंशियल की, तो फिर हम क्या करेंगे? एक छोटा सा काम करेंगे, और वो क्या है कि हम इसमें से हाईएस्ट पोलिनोमियल वाली टर्म कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे यहां पे क्या आ रही है? 10xe⁻3x। तो बजाय ये कि हम पहले फंक्शन का अलहदा से इनहेलेटर ऑपरेटर फाइंड करें और दूसरे का अलहदा से, हम क्या करते हैं? सेकंड का ही इनहेलेटर ऑपरेटर फाइंड करते हैं। और वो क्या होगा? माइनस से नहीं घबराना, माइनस जो भी है हमें इस चीज की फाइंड करना है, 10xe⁻²x। तो क्या होगा? d माइनस, अब यहां पे अल्फा क्या है? 2, ठीक है, होल रेज टू पावर, अब x की पावर जो होगी 1 है, तो n क्या होगा? n प्लस 1 + 1 मतलब 2। तो ये एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर या इनहेलेटर ऑपरेटर, जो कि हमारे पास सी पार्ट को खत्म कर देगा। ठीक हो गया, इसको हम आगे लेके चलते। आगे का मतलब यह है कि हमने देखें पहले पोलिनोमियल भी देख लिया, अब एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, हमारे पास तीसरी टाइप भी तो होती है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, तो उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल का हो गया, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ साथ या पोलिनोमियल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएंगे, तो फिर हम इन जनरल क्या कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए आपने ये याद रखना है, d² - 2α_d + α² + β² होल पावर n। अगेन अल्फा क्या है? अल्फा जो e की पावर में कोई चीज होगी, ठीक है, और
एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, और बीटा क्या है, जो कि एंगल की फॉर्म में होगा। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूं कि दोबारा से याद रखें, डी स्केयर माइनस टू एल्फा डी प्लस एल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इंटू होल पावर एन। यहाँ पे एन क्या है, एन आपके पास जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाएगा जो कि पोलिनोमियल है और एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स की जो भी पावर होगी उससे एक ज्यादा जो होगा वो एन होगा। ठीक है, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे रिलेटेड ना हम डिफरेंट जो है ना थोड़ी सी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, या एल हमारे पास क्या होगा इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस नहीं बल्कि माइनस टू एल्फा डी प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू होल रेज टू पावर एन। ठीक है, ये हमारे पास वो जो है वो एल के इक्वल होगा, या हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसके इक्वल होगा। अब देखें ये सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, ये इन जनरल बन चुका है, ये हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब अगर मेरे पास साइन ऑफ एक्स है तो नोट करें कि इसके साथ अल्फा, अब देखें हर एक को मैं अलग अलग डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, कि हमारे पास अल्फा एक्चुअली क्या है, यहां पे जो अल्फा है ना वो एक्चुअली हुआ करेगा जो ई की पावर में अल्फा एक्स है, यानी कि ई की पावर में एक्स आ रहा है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ना वो अल्फा हुआ करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो बीटा है, ये बीटा क्या होगा। ठीक है, बीटा के लिए हम यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये बीटा आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन आ रहा है साइन की फॉर्म में, साइन ऑफ 7x आ रहा है ना, तो यहां पे जो एंगल के अंदर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी ना चीज, वो असल में बीटा हुआ करेगा। ठीक है, और आखिरी चीज जो रह जाती है वो n। n क्या होगा, वो भी बड़ा आसान सी है कि n हमारे पास हुआ करेगा जो भी फंक्शन आ जाता है पोलिनोमियल की फॉर्म में, से x साइन ऑफ 4x, तो जो x की पावर होगी ना उसमें 1 है, तो n इक्वल टू 1 प्लस 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये इन जनरल आपके पास ये सारा का सारा फॉर्म आ जाएगी। तो अब अगर आप इस फंक्शन को देख रहे हैं, यानी टारगेट मेरा ये है कि साइन ऑफ एक्स का एनालिटिकल ऑपरेटर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से आपने अल्फा ढूंढना है, बीटा ढूंढना है, एन ढूंढना है। अब इसमें अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो है ही नहीं। ठीक है, अब आगे एन क्या है, एन एक्स रेज टू पावर क्या था हमारे पास 0, यानी इसके साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर क्या है 0 है ना, तो फिर n क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि x के साथ जो भी चीज, अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन तो sin x था, sin x का जो कोफिशिएंट था उसमें वेरिएबल क्वांटिटी तो है ही नहीं थी, जो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पावर 0 है। अगर पावर 0 है तो मैंने अभी बताया कि जो भी x की पावर होगी आपने n को क्या कंसिडर करना है, उससे एक ज्यादा, तो 1 से 0 से एक ज्यादा क्या होगा 1 नहीं होगा ना। अच्छा, अब ये जो बात आ गई, अब आखिरी जो चीज रह जाती है दैट इज इक्वल टू बीटा। तो व्हाट इज अ बीटा, साइन एक्स। एक्स देखिए एंगल के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास यहां पे, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है, सॉरी साइन एक्स था, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट इज इक्वल टू 1। अल्फा हमारे पास 0 था, एन हमारे पास 1 था, तो इन जनरल हमने क्या यूज किया हुआ है रूल, रूल ये है कि डी स्क्वायर माइनस टू एल्फा डी प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल रेज टू पावर एन, ये ऑपरेटर होगा इस साइन एक्स का। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें,
डी स्केयर ने तो आना ही है, माइनस अल्फा क्योंकि जीरो है तो ये सारी टर्म आपके पास क्योंकि जीरो आ जाती है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ये वाला प्लस अल्फा क्योंकि जीरो है इसे मैं नहीं लिख रहा, बीटा हमारे पास क्योंकि वन है तो मैं इसे वन नहीं लिख रहा हूं, होल रेज टू पावर वन, तो यानी कि ये एन जो है वो वन आ गया। तो ये हमारे पास ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया जो साइन एक्स का ऑपरेटर है। ठीक है, आप इस पे अप्लाई भी करके देख सकते हैं कि डी स्केयर प्लस वन को अगर मैं अप्लाई करूंगा साइन ऑफ एक्स पे, अब ये साइन ऑफ एक्स के लिए भी यही है, कॉज एक्स के लिए भी यही है। ठीक है, तो अब अप्लाई करें, क्या होगा, डी स्केयर ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है ना, और साइन एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव एक लिया, एक इसी तरह रहने दिया, तो एक डेरिवेटिव जब मैं यहां पे ले लूंगा तो वो हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज। अब कॉज एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लिया क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, माइनस साइन